दोस्तों, फिर एक बार नई अपडेट के साथ कुछ न्यूज आपके सामने उपस्थित हुआ है। आज का विषय है कि सहारा अपनी संपत्ति धीरे धीरे करके कौड़ी के मोल बेच रहा है। जिस ढंग से भारत सरकार भारतीय संपत्ति को अपने मित्रों के बीच कौड़ी के मोल बेच रहा है, लेकिन यह देश हमारा है और सहारा में जमा किया हुआ भी पैसा हमारा है। उसमें पैसे से एक एक प्रॉपर्टी खरीदी गई है, वह हम सब का है। फिर ये मालिक बन बैठ करके आज हमारे ही संपत्ति को बेच रहे हैं। वैसा ही एक मामला अभी आपका मध्य प्रदेश का आया है, जहां पर उस संपत्ति की कीमत कम से कम 200 करोड़ रुपया आंकी गई है, जो वहां का सरकारी मूल्य है, लेकिन उसे 50 करोड़ में बेच दिया गया। जबकि सहारा की जितनी भी संपत्ति है वे सब अभी सुप्रीम कोर्ट के अधीन, या कहें हम सेबी के अधीन, क्योंकि अभी तक वे जनता द्वारा दी गई पैसे का हिसाब नहीं किया है, उनका पैसा वापस नहीं किया गया है। लेकिन सरकार के मिलीभगत से, सरकार के अधिकारियों के मिलीभगत से, उसी सेबी के मिलीभगत से ये लोग ये कार्य कर रहे हैं। फिर भी हम चुप हैं। अब वक्त आ चुका है कि इन सहारा के जो अधिकारी हैं, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, जो मालिक बने हैं, और इनकी सरकार के साथ जो गठजोड़ है, उसका पर्दाफाश करना जरूरी हो चुका है। लेकिन समस्या तो यह है कि आज जिस ढंग से सारी संवैधानिक संस्थाएं इनके अधीन हो चुका है, चाहे चुनाव आयोग हो, सीबीआई, ईडी हो, अब तो यह भी बोला जा रहा है कि कोर्ट भी इनके अधीन चला गया है, क्योंकि कोर्ट में भी जो वही लोग बैठाए गए हैं जो आरएसएस के शाखा से निकल करके आए हैं। कोई जज बोलता है कि इस देश में मुल्ला को रहना नहीं चाहिए, तो कोई जज इस्तीफा दे करके और भाजपा ज्वाइन करता है और राज्यसभा पहुंच जाता है। तो अब इस पर निर्णय करने का समय आपका और हम सब का है। तो आइए इसी संबंध में एक जागरूक संस्था है विश्व भारती जन सेवा संस्थान, जिसका सेक्रेटरी नगेंद्र कुशवाहा जी हैं। उन्होंने बहुत ही तीखे शब्दों में इसका आलोचना किए हैं। तो आइए अब हम आपको उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, जिसे हम आपको सुनाते हैं। आप भी उसे सुनिए और आप निर्णय लीजिए कि अब हमें जनता को क्या सड़कों पर उतरना जरूरी हो चुका है, या अभी भी बैठ करके हम अपने पैसे का इंतजार करते हैं। तो आइए देखते हैं हम अब। साथियों नमस्कार। जैसा कि आज विभिन्न अखबारों से पूरे देश को पता चला कि सहारा इंडिया भोपाल वाली ज़मीन, जिसकी कीमत 200 करोड़ रुपए थी, हालांकि ये कीमत सर्किल रेट वाली कीमत होगी, उसे औने पौने दाम 50 करोड़ रुपए में ही बेच दिया। क्योंकि जो कंपनी ज़मीन को ली थी, त्रिशूल, उन पर रेड पड़ा था, और ये सारी चीज़ें मीडिया के माध्यम से आज 3-4 दिन से चल रहा है। इसके पहले भी त्रिशूल कंपनी का जिक्र आया था कि अप्रत्यक्ष रूप से ये सहारा को ही काम करता है और उनके साथ ही ये करता है। इस तरह की सेल कंपनियां बहुत सारे लोगों ने बना करके सहारा को मदद किया, या सहारा की ही कंपनियां थी। ये बहुत घालमेल है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इसमें जाना चाहता हूं कि सहारा इंडिया तो अपनी चालाकी कर ही रहा है,
अपने ज़मीन को औने पौने दाम में बेच करके भागना चाह रहा है किसी प्रकार से, ताकि उसे पता है कि अब ज़्यादा दिन उसकी चलने वाले नहीं है, क्योंकि विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान माननीय सुप्रीम कोर्ट में सारे मुद्दे को देश को लेकर के समेटते हुए याचिका लगाया है, जिसमें सहारा की तमाम संपत्ति बेच करके देश के लोगों का भुगतान करने की मांग किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि सहारा जो खेल खेल रही है कि हम किसी भी तरह का 100 रुपये का धन 50 रुपये में बेच के निकल जाएं, 100 रुपये का धन 10 रुपये में बेच के निकल जाएं, जो मिले वो लेके भाग जाएं, तो ये तो ठीक है। लेकिन मैं उन तमाम खरीदारों को आगाह करना चाहता हूँ, उन्हें एक संदेश देना चाहता हूँ और उन्हें चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि अब वो ज़माना लद गया। हर कानून, हर धारा को लोग देख रहे हैं, हर चीज़ों को समझ रहे हैं। भले ही सहारा के बहुत सारे चट्टे बट्टे आज सहारा के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन कुछ लोग कानून का सहारा लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं और विभिन्न कोर्ट में भी खड़े हैं, और उन्हें पता है कि कौन सी धारा कब कहाँ यूज करना है। मैं उस एक्ट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूं और इन खरीदारों को चेतावनी देना चाहता हूं जो सहारा इंडिया की संपत्ति औने पौने दाम में ले रहे हैं, कि उस कानून के तहत में पिछले 16 साल और अभी नया कानून में आया है पिछले 6 साल में जितने भी खरीदार इस तरह के डिस्प्यूटेड कंपनी की संपत्ति खरीदेंगे, उनका जब्त किया जाएगा और उनका पैसा भी डूब जाएगा। वो संपत्ति कोर्ट के द्वारा नीलामी का भी उस कानून में लिखा हुआ है, और उस संपत्ति को जब्त करके देश के निवेशकों का जिनका हक उस पर बनता है, उनको भुगतान किया जा सकता है उसे बेच करके, और जो खरीदार वो हाथ मलते रह जाएंगे। सहारा तो अपना खेल खेल कर निकल जाएगा। मैं विशेष कुछ कहना नहीं चाहता, केवल मैं इशारों में बात को रखना चाहता हूँ कि खरीदार लोग थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि इनके मैक्सिमम ज़मीनों का जो डीड है वो आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में पैसा न देने के कारण वहाँ पे बंधक पड़ा हुआ है। उसके बाद भी बिना डीड का अगर रजिस्ट्री हो रहा है तो समझ सकते हैं कितना बड़ा ये फर्जीवाड़ा होगा। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि हम लोग भी काम कर रहे हैं। हमें पता है कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों से पंगा भी लेना पड़ेगा इस केस में, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो खरीदार हैं वो सावधान हो जाए, क्योंकि कानून का डंडा बहुत जल्द चलने वाला है, और इस हालत में आप जो औने पौने दाम में सहारा की संपत्ति ले रहे हैं वो आपको महंगा पड़ सकता है। थोड़ा सावधानी रखें, समय का इंतज़ार करें, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ आज नहीं करना है। धन्यवाद, नमस्कार।